कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महात्म की जय। अथ वैशाख कृष्ण एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी की विधि क्या है और इसका फल क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर हे भगवान आप दें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है वरुथनी, और इस वरुथनी का अभिप्राय है कि यह सौभाग्य देने वाली है, यह सब पापों का नष्ट करने वाली है और अंत में मोक्ष देने वाली है। यदि इस वरुथनी एकादशी का व्रत कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। राजा मानधाता ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया था स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें हुई थी। बोले कि जो मनुष्य 10,000 वर्ष तप करे और 10,000 वर्ष तप करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल वरुथनी एकादशी से प्राप्त होता है। 10,000 वर्ष जीवित नहीं रहेगा, वो 100 साल में ही चला जाएगा। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत कर लो तो 1000 वर्ष तप करने का फल मिल जाएगा। और दूसरा फल बताए कि कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण पड़े तो कुरुक्षेत्र के पास जाकर के ब्रह्म सरोवर में स्नान करें और लगभग 1 भार सोना दान करने से जो फल मिलता है वही फल जो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है, इस वरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बोले कि शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से घोड़े का दान श्रेष्ठ है, और घोड़े के दान से तिल का दान श्रेष्ठ है, और तिल के दान से सोने का दान श्रेष्ठ है, और सोने के दान से श्रेष्ठ क्या है? अन्नदान। अन्नदान सबसे महत्वपूर्ण है। एक राजा था, उसने वरदान मांगा देवता से कि मैं जिस चीज़ को छू दूँ वही सोने की वस्तु हो जाए। तो मंदिर से आया वरदान लेके, घर में बोला जितने कूड़ा कबाड़ है, लोहे लक्कड़ है, सब लाओ, सबको छूता हूँ। छूते छूते दोपहर हो गई तो उसे भूख प्यास लगी तो वो बोला कि लाओ भोजन लाए तो रोटी को छुआ तो रोटी सोने की, सब्जी छुआ सब्जी, प्यास लगी पानी पीने लगा तो वो सोने की। तो वो पश्चाताप देवता से बोला कि देवता हमें क्षमा करना। क्यों क्षमा क्यों करना? बोले कि सोना क्या करूँगा, जब तक पेट में कुछ खाए नहीं, तो इसलिए बोले कि सोने के दान से भी श्रेष्ठ क्या है? बोले अन्नदान है। और अन्नदान से बोले कि देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। देवता भगवान को खीर बना करके भोग लगाओ, केसर वाले चावल हनुमान जी को भोग लगाओ, लक्ष्मी नारायण को भगवान को केसर वाले खीर भोग लगाओ, पाशुपत व्रत करते हैं हलवा या खीर का भोग लगाओ, तो ये देवता तृप्त हो जाते हैं। और पितरों की थाली नहीं निकलती खीर पूड़ी की, फिर मंदिर में जा करके दे आओ। और मनुष्य कोई घर में आ जाए उसको भोजन करा दो, तृप्त हो जाता है। बोले बहुत बढ़िया। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान श्रेष्ठ है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। और दूसरे दान बताए कि कन्यादान को भी बड़ा श्रेष्ठ बताए। तो बोले वरुथनी एकादशी के व्रत करने से अन्नदान का फल मिल जाता है और कन्यादान का फल मिल जाता है। बोले कि जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में जाते हैं। कन्या का धन नहीं लेना चाहिए।
और उसके बाद जब जन्म होता है, बिल्ली के योनि में जन्म होता है तो बिल्ली बनते हैं। इस कारण से कन्या का धन नहीं लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित सुयोग वर के साथ कन्या का विवाह करके कन्यादान करता है, उसका पुण्य यमराज के जो मुनीम है चित्रगुप्त, वो भी लिख नहीं सकते। कन्यादान का बड़ा महत्व है। बोले जो मनुष्य इस वैशाख मास के इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें कन्यादान का भी फल मिल जाता है। अब इसकी विधि बताए कि क्या विधि है। नाम बता दिए वरुथनी, अब विधि बताए कि दशमी के दिन 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कौन से? बोले कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने की दाल, कोदो एक अनाज होता है, साग, शहद और दूसरे का भोजन, दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और बोले कि दूसरी बार भोजन दोपहर में भोजन कर लिए, एकादशी के दिन दशमी को रात को भोजन नहीं करना चाहिए। और स्त्री प्रसंग भी नहीं करने चाहिए एकादशी के एक दिन पहले। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने से दोष लगता है। पान नहीं खाना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए। और बोले पापी मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। जिस दिन काम, क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण इत्यादि का त्याग करें। और एकादशी के व्रत में बोले कि नमक, तेल और अन्न का त्याग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो कोई विधिवत इस एकादशी का व्रत का पालन करता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो कोई कथा सुन लेता है उन्हें 1000 गोदान का फल मिलता है और गंगा स्नान का फल मिलता है और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय।